छत्तीसगढ़ में आज 5 बड़ी खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। अमित मिश्रा, छत्तीसगढ़ TV9 मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार की आधिकारिक जो घोषणा है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, वो पूरी हो चुकी है। कल यानी कि 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे भाजपा ने ऑफिशियल इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राजभवन में 3 जो मंत्री हैं वो शपथ वहाँ पर लेंगे और 3 मंत्रियों के नाम फिलहाल अभी घोषित नहीं किए गए हैं। इस पर संशय जरूर बना हुआ है, लेकिन 3 जो प्रमुख विधायकों के जो नाम चल रहा है, जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनमें से तीनों नए चेहरे बताए जा रहे हैं और तीनों नए चेहरे को क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के आधार पर उन्हें ये जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें सबसे पहला नाम है गुरु खुशवंत साहब का, दूसरा जो नाम है वो राजेश अग्रवाल का और तीसरा जो नाम है वो गजेंद्र यादव का। तीनों का यहाँ पर कल विधायक जो है वो मंत्रिमंडल पर कल मंत्री की पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि 3 और नाम भी लगातार चर्चा में बने हुए थे, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल। फिलहाल ये 3 पुराने नेता है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब क्या होगा इनका, किस तरीके से शपथ ग्रहण करवाया जाएगा, किन विधायकों को मौका यहां पर दिया जाएगा, क्या पुराने और नए के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी या फिर पूरे नए चेहरों के साथ में नई भाजपा का जो मैसेज लगातार बीजेपी दे रही है वो छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार देती हुई नजर आएगी। क्रिस्टल क्लियर मैसेज है। इससे पहले जब संगठन में भी बदलाव हुए, प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम की घोषणा की, तो उसमें भी बेहद जो बदलाव हुए थे वो उस बदलाव को देखते हुए समझा जा सकता था कि बीजेपी अपनी पूरी मंशा जो है वो क्लियर कर चुकी है कि नए लोगों को और ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा जिनके ऊपर बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो कुछ बेहतर करके भाजपा के लिए वो बेहतर कर सकते हैं। उसी अंदाज में बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार करती हुई भी नजर आएगी। छत्तीसगढ़ से दूसरी बड़ी खबर है, यहाँ पर डीए सरकार ने बढ़ा दिया है 2% डीए के साथ में अब 55% यानी केंद्र के बराबर यहाँ पर डीए जो है वो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मिलता हुआ नजर आएगा। लंबे समय से इनकी मांग भी की जा रही थी, ये उम्मीद थी कि सरकार जल्द से जल्द डीए का जो फैसला है वो बढ़ोतरी का कर देगी, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला, कैबिनेट की बैठक के बाद में ये जो आधिकारिक फैसला है वो यहाँ पर जारी किया गया कि डीए जो है वो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लाखों जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है उनको सीधे तौर पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि राजस्व की कमी लगातार सरकार के लिए एक बड़ा विषय रही है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों को बेहतरी के लिए, ताकि सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो सके और उनको भी बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सके, इसलिए केंद्र सरकार के बराबर यहां पर डीए दिए जाने का बड़ा फैसला जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार ने लिया है। भारत सरकार में जो वहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको डीए 55% मिल रहा है, महंगाई भत्ता, और हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर 53% दे रहे हैं। तो आने वाले समय में दीपावली का भी त्योहार है, प्रकाश पर्व आ रहा है, तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ के हमारे अधिकारी कर्मचारियों को मतलब 55% केंद्र के बराबर डीए महंगाई भत्ता देंगे, इसकी आज घोषणा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई और बड़ी बैठक में विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से 2 बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। इसमें जो पीडीएस की तरफ से, छत्तीसगढ़ खाद्य आपूर्ति निगम की तरफ से 2 किलो जो चना है वो अंत्योदय और प्राथमिक श्रेणी के जो परिवार हैं उनको यहाँ पर दिए जाने का फैसला किया गया है। वहीं ऑनलाइन माध्यम से ये जो चना है वो दिया जाएगा। इससे पहले भी इस तरीके की योजना जो है वो भाजपा सरकार ने लॉन्च की थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर फायदा पहुँचाने के लिए, बड़े पैमाने पर फायदा पहुँचाने के लिए उन परिवारों को ऑनलाइन माध्यम से आसानी से उनको चना जो है वो उपलब्ध यहां पर हो जाएगा। वहीं दूसरा जो बड़ा फैसला है वो 90 एकड़ जो भूमि है नवा रायपुर में देने की आईआईटी और आईआईटीएस के उद्योगों को लगाने के लिए यहां पर सरकार ने देने का फैसला लिया है। जो प्रीमियम दरों पर सरकार यहां पर 90 एकड़ भूमि नवा रायपुर में देगी। इससे उनका दावा है कि आने वाले समय में न केवल नए उद्योगों को बढ़ावा यहां पर छत्तीसगढ़ में मिलेगा, उनका जो रुझान है वो छत्तीसगढ़ की तरफ आएगा, बल्कि दूसरा बड़ा फायदा इसका यहाँ के युवाओं को रोजगार के रूप में मिल सकता है। आईटी हब बनाने के लिए सरकार बड़ा प्रयास कर रही है और ऐसे में बड़ी कंपनियां यहां पर आएंगी तो मुनाफा यहां के लोगों को भी होगा, यहां की सरकार को भी होगा। हालांकि ये 2 बड़े फैसले छत्तीसगढ़ की सरकार ने आज लिए हैं और जल्द इसे लागू करने की बात भी यहां पर कही जा रही है। मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यकता नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा
NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25% या इससे कम ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है उन्हें पात्रता अनुसार चना दिसंबर 2005 तक वितरित कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका आज राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर पुजारी के रूप में जो पुरंदर मिश्रा हैं, जो वर्तमान में विधायक भी हैं भाजपा से, उन्होंने उनका स्वागत किया और भगवान के दर्शन के साथ में विशेष पूजा अर्चना वहां पर रमन डेका के साथ में वहां पर करते हुए नजर आए। और रमन डेका ने जब वहां पर से निकल रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कुछ लोगों को, नए लोगों को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। यानी कि राज्यपाल ने भी इस बात पर जो है वो इंगित किया था कि नए तरीके से इस बार जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि पुरंदर मिश्रा जो है वो रायपुर संभाग की तरफ से भी उनको भी जो है मंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा में नवाचार की लगातार जो परंपरा देखने को मिलती है, हमेशा इस तरीके के फैसले ही देखने को मिलते हैं जो लोगों की सोच में या बीजेपी के नेताओं की समझ से परे होता है। और इस तरीके के फैसले को लेकर ही बीजेपी आला कमान अब तक अपने फैसलों को सक्सेसफुल साबित करती आई है। हो सकता है नए चेहरों में पुरंदर मिश्रा का भी नाम यहाँ पर शामिल हो। हालांकि 3 नए युवा विधायकों का नाम यहाँ पर फिलहाल इससे पहले से तय बताया जा रहा है और उनमें 3 पुराने भी ऐसे विधायक हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। अब इसमें तालमेल किस तरीके से होगा, भीतर खाने अंतर्द्वंद की स्थिति जो चल रही है उसको बीजेपी किस तरीके से उस पर पटाक्षेप करेगी, ये भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आज अभी प्रभु जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किया है, प्रभु से आशीर्वाद मांगा है, सबका कुशल मंगल हो, सारा प्रदेश का, देश का लोगों को शांति हो और छत्तीसगढ़ का प्रगति हो। सर, राज्य भवन में क्या मंत्रिमंडल विस्तार की कुछ तैयारियां शुरू हो गई है? क्योंकि लगातार आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, चर्चा यही है पूरे प्रदेश में। अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन कुछ तो होने वाला है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हम देता है। थैंक यू सो मच सर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था इस बात को लेकर कि 16 करोड़ रुपए की लेन देन जो लगातार सिंडिकेट की बात सामने आ रही थी, शराब घोटाले मामले को लेकर जो सिंडिकेट था उसका पैसा भी चैतन्य बघेल के पास पहुंचा था। ये आरोप लगाते हुए ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी। लगातार 2 बार जो है वो पेशी में उनको रिमांड पर ले जाया जा चुका है। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त उनकी गिरफ्तारी को यहाँ पर हो चुका है और आज फिर से कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। ईडी ने 5 दिन की रिमांड फिर से मांगी हुई है। लगातार उन पर जो आरोप लग रहे थे वो यही थे कि उनकी भी मिली भगत थी। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात को दरकिनार करते हुए सवाल खड़ी करती रही है कि सीबीआई और ईडी की तरफ से जो कार्रवाइयां की जा रही है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इनसे और जो सुराग है वो मिलते हुए नजर आते हैं। आने वाले दिनों में क्या और किसी बड़े नेता कांग्रेस के या किसी अधिकारी की गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। कई ऐसे लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं जिनको लेकर पूछताछ की जा सकती है। क्या चैतन्य बघेल से पूछताछ में कोई और खुलासा यहां पर ईडी के सामने हुआ है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।